वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो कि घटना चक्र का सीरीज है और यही सीरीज का 7th क्लास है। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप क्लासेस को देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन एंड देयर कंपाउंड, मीन्स हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी इन तत्वों में से एलिमेंट्स का नाम दिया है, इसमें किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी तांबा और ई जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर मोर देन 1। तो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, मीन्स समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो तीनों का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोटियम का ये होता है, ड्यूटेरियम का ये होता है और ट्राइटियम का जो होता है वह 1H3 होता है। तो इसमें जो नंबर प्रोटियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं, अगर 1 में से इसका परमाणु भार में से हम लोग परमाणु संख्या को माइनस करते हैं तो 1 में से 1 गया तो इसका जो वैल्यू 0 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का जो होगा उसमें हो जाएगा 2 - 1 इजिकल टू इसके जो न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 और इसका जो होगा ट्राइटियम का जो वैल्यू होगा 3 - 1, इसमें न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। तो पूछ रहा है लेकिन इसका जो फर्स्ट आइसोटोप है मीन्स समस्थानिक है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो पूछ रहा है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में मीन्स आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा फॉर्मूला होगा। मीन्स एक जो है वह X एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के साथ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। H है और H है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा XH4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। मीन्स अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो बिना एयर की उपस्थिति में नहीं जलती है, लेकिन अगर हम लोग उसको एयर के उपस्थिति में जलाएंगे तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स वाटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, यानी सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, बी जो है वो हाइड्रोजन है, सी जो है वह कोयला है और डी जो है वो हमारा डीजल है। तो पूछ रहा है कि सबसे कम वायुमंडल को प्रदूषित कौन करेगा। तो ये ऑप्शन बी जो है वो है, अगर हम लोग मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल को जलाते हैं, ये सब जो है वह जीवाश्म ईंधन है या फिर कार्बनिक ईंधन है। मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल जो है वह कार्बनिक ईंधन या फिर जीवाश्म ईंधन, इसको हम लोग कार्बनिक ईंधन या फिर जीवाश्म ईंधन दोनों बोलते हैं। इनको जलाने में अगर हम लोग मिट्टी का तेल, कोयला और डीजल को जलाएंगे तो वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में CO2 गैस का उत्सर्जन होता है, लेकिन वही हम लोग हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे तो इससे बस वाटर निकलता है, इससे बस वाटर का निर्माण होता है। तो पूछ रहे हैं कि सबसे कम वायुमंडल को प्रदूषित कौन करता है, तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला, यानी भारी जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए H2O तो वाटर का होता है, D2O तो D2O जो होता है वह भारी जल का होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारी जल एक प्रकार का है। ऑप्शन ए शीतलक, बी मंदक, सी अयस्क और डी जो है वह फ्यूल है, मीन्स ईंधन है। तो भारी जल जो है वह एक प्रकार का मंदक और शीतलक दोनों है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स भारी जल जो है वो हमारा मंदक है और शीतलक दोनों हैं, तो ए एंड बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रशीतक
दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए साधारण वाटर, बी भारी पानी, सी द्रव अमोनिया और डी जो है वह द्रव हाइड्रोजन। तो पूछ रहा है कि विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। तो दोनों की तरह हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग भारी वाटर जो है वह दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुरु जल क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन और डी जो है वह हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन। तो गुरु जल जो है वो है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारी पानी वह होता है, भारी जल का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है D2O। मीन्स हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे तो जल का यानी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, लेकिन हम लोग यहाँ पे H की जगह पे ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो है इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। बी जो है इसमें कैल्शियम और पोटासियम के अविलीय लवण होते हैं, ये भी गलत है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है और डी जो है वह ऑक्सीजन का स्थान उसका जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है। तो पहले तो जो जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O मीन्स हाइड्रोजन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वो उसका आइसोटोप ले लेता है, तो ये जो है वो सही है क्योंकि यहाँ पे H की जगह पे D आ जाता है, मीन्स उसका आइसोटोप आ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हैवी वाटर में ऑप्शन ए अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, बी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। तो हम लोग D2O का यूज करते हैं हैवी वाटर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है H की जगह पे हम लोग हाइड्रोजन के स्थान पे हम लोग ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। ऑप्शन ए हेनरिक हटल, बी H.C. उड़े, सी जी मेंटल और डी जो है वो जोसेफ प्रिस्टले। तो पूछ रहा है कि भारी पानी का खोज किसने किया था। तो भारी पानी का खोज जो है वो H.C. उड़े ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1934 में इसको रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था H.C. उड़े को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारी पानी का अनुभार होता है। तो भारी पानी का जो अनुभार होता है वो होता है 20.030 ग्राम पर मोल। ये तो भारी पानी का होता है मीन्स D2O का होता है। अब साधारण वाटर का मीन्स H2O का जो होता है वो होता है 18.016 ग्राम पर मोल। तो इसमें पूछ रहा है कि भारी पानी का अनुभार होता है तो यह 20 पॉइंट, तो यहाँ पे 20 जो है इसका अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है, तो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जल गैस है। ऑप्शन ए CO प्लस H2, बी जो है वह CO प्लस H2O, सी जो है वह CO2 प्लस H2 और डी जो है वह CO2 प्लस H2O और ई जो है वो है नन ऑफ दिस। तो इसमें पूछ रहा है कि जल गैस है, तो जल गैस इसको हम लोग इंग्लिश में वाटर गैस बोलते हैं। तो यह क्या है, कृत्रिम गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो जल गैस जो है वह CO प्लस H2O मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, यानी कठोर जल उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए पीने के लिए, 2 साबुन से कपड़े धोने के लिए, सी बॉयलर्स में प्रयोग के लिए और डी जो है वह फसल की सिंचाई के लिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह कौन सा सही है। मीन्स कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए हम लोग कठोर जल को पी नहीं सकते हैं, ये भी सही है। साबुन से कपड़े धोने के लिए ये भी जो है वह उपयुक्त नहीं है। बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए कठोर जल जो है वह सही नहीं है और फसल की सिंचाई के लिए हम लोग कठोर जल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4 जो चारों जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट, बी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी और डी जो है वह सिल्वर व पोटेशियम के क्लोराइड्स। तो पूछ रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है, जल का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 7 होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो वह एसिड होता है, अगर 7 से ज़्यादा रहता है तो वह
बेस होता है pH स्केल पे, तो जल का जो pH वैल्यू जो होता है वह 7 होता है, 7। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए नल का पानी, बी समुद्री जल जो समुद्र में पाया जाता है, सी वर्षा का पानी और डी जो है वह आश्रित जल। तो पानी का जो शुद्ध रूप है वह क्या है? तो पानी का, वर्षा का पानी जो होता है वह पानी का शुद्ध रूप होता है, यानी वाटर का वह शुद्ध फॉर्म होता है, जिसका वैल्यू जो होता है वह 7 होता है वर्षा के वाटर का। पृथ्वी पे यानी अर्थ पे जो पाया जाता है उसमें एसिड और बेस जो होते हैं वह घुले होते हैं, जिसके कारण हमारा वाटर जो होता है वह शुद्ध नहीं रहता है, वह अशुद्ध हो जाता है। तो पूछ रहा है पानी का शुद्धतम रूप जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा का पानी। नेक्स्ट, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ऑप्शन ए इसका क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह हाई होता है, बी इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, और डी जो है वह इसका कोई रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए निर्लवणीकरण के द्वारा, बी आसवन के द्वारा, सी आयन आदान प्रदान मीन्स आयन को एक्सचेंज करने के द्वारा, और डी जो है वह निथार के द्वारा। तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में हम लोग पेयजल तैयार करते हैं, ऑप्शन ए निर्लवणीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, और डी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्लोरीन का जो यूज़ करते हैं वह पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं, और क्लोरीन का जो यूज होता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पीने के पानी को हम लोग शुद्ध करने के लिए, सब चीज़ में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? मीन्स सी का जो वाटर होता है उसको शुद्ध जल में मीन्स प्योर वाटर में हम लोग किस प्रोसेस के द्वारा चेंज करते हैं? ऑप्शन ए प्रस्वेदन, बी उत्फुलन, सी विद्युत पृथक्करण, और डी जो है वह उत्क्रम परासरण के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्क्रम परासरण के द्वारा। नेक्स्ट, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रस्वेदन, बी उत्फुलन, सी विद्युत पृथक्करण, और डी जो है वह उत्क्रम परासरण। तो खारे पानी को हम लोग उत्क्रम परासरण के द्वारा शुद्ध पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फिटकिली गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ए अवशोषण, बी अधिशोषण, सी स्कंदन, और डी जो है वह है अपोहन। तो फिटकरी जो है वह गंदे पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, और ई जो है या तो नन ऑफ दीज या फिर मोर देन वन। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो गैस यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी प्लेटिनम, सी निकेल, और डी लौह मीन्स आयरन। तो हम लोग वहाँ पे निकेल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फिर मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल केमिस्ट्री का न्यू सीरीज आएगा।